मेरे भाई ने एक बार डाउनटाउन माउंट क्लेमेंस एमआई में एक फ्लैट में रहा था। क्लेमेंस को डिप्रेशन के दौर में स्नान के लिए एक हॉट स्पॉट माना जाता था और उस समय वहां बहुत हलचल थी। आजकल वहां कुछ जर्जर हिस्से हैं और मेरे भाई ने जिस फ्लैट को किराए पर लिया था वह एक बहुत बड़ा पुराना घर था जिसे अब कई अलग अलग अजीब अपार्टमेंट्स में बांट दिया गया था। खैर, लंबी कहानी संक्षेप में यह है कि वह हमेशा कुछ अजीब घटनाओं को महसूस करता था, जैसे अलमारी के दरवाजों का अपने आप खुलना, चीजें गायब होना। लेकिन एक खास बात यह थी कि उसकी अंडरवियर और बॉक्सर्स हमेशा उसके ड्रॉअर से गायब हो जाते थे। उसने स्वीकार किया कि वह समझता था कि उसका घर प्रेतबाधित है और शायद भूत उसे पसंद करता है। कभी भी कुछ हिंसक या परेशान करने वाली घटनाएं नहीं हुई, बस अजीब बातें। इसके बाद वह अपनी भविष्य की एक्स वाइफ से मिलने लगा। वह अक्सर उसके पास आने लगी और उसने महसूस किया कि अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। नई घटनाएं सामने आईं। उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा अपनी जूते, जो वह अपार्टमेंट के अंदर मैट पर छोड़कर जाती थी, दरवाजे के बाहर पैटियो पर पाती थी। वह हमेशा उसे कहती, तुम मेरे जूते बाहर क्यों रखते हो? उसे पता था कि इसका कारण क्या हो सकता है, लेकिन वह उसे डराना नहीं चाहता था। आखिरकार इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा था, है ना? लेकिन फिर चीजें और भी अजीब होने लगीं। एक दिन जब वह काम से वापस आया और उसकी गर्लफ्रेंड वहां थी, उसने दावा किया कि स्टोव का बर्नर खुद ब खुद जलने लगता था। जब वह रसोई में जाती तो वह जलता हुआ मिलता। वह उसे बंद करती और कुछ समय बाद फिर से जलता हुआ मिल जाता। फिर एक रात मेरे भाई ने आधी रात को उठकर देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड बिस्तर के सिरे पर बैठी है। न केवल उसने उसे देखा, बल्कि उसके पैरों के पास महसूस भी किया और उसे घूरते हुए देख रहा था। उसने उसे बिस्तर पर वापस आने को कहा। वह प्रतिक्रिया नहीं देती, तो वह फिर से जोर से कहता है कि बिस्तर पर आकर पूछता है, क्या हुआ? उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वह मुड़ता है और देखता है कि वह उसके बगल में सो रही है। फिर मुड़कर देखता है तो बिस्तर के सिरे पर कोई नहीं था। अब वह डर गया था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को डराना नहीं चाहता था। कुछ रातों बाद वे दोनों सो रहे थे और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है और वह सो रही थी, लेकिन उसकी गर्दन पकड़े हुए झूल रही थी। वह कुछ नहीं देखता, तो वह उसे जगाने के लिए चिल्लाता और झकझोरता है। कुछ झटके देने के बाद वह डर के मारे रोती हुई जागती है। वह बताती है कि उसका सपना बहुत वास्तविक था, जिसमें एक महिला उसे गला घोंट रही थी और कह रही थी कि उसे यहां से चले जाना चाहिए। वह यहां नहीं है और उसके आदमी को अकेला छोड़ दे। उसकी गर्दन पर लाल निशान थे। शायद उसने खुद को रक्षा करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि यह कुछ और से हुआ था। फिर मेरे भाई ने उसे पूरी सच्चाई बताई और उन्होंने इस पर रिसर्च किया और पता चला कि जिस पते पर वे रहते थे वह पुराने समय में एक ब्रोथल था, जहां अमीर स्नान करने वाले लोग ठहरते थे। मेरे भाई ने उस घर में कुछ और हफ्ते बिताए, जब तक उसने नया स्थान नहीं ढूंढ लिया। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड फिर कभी रात को वहां नहीं आई। वह अब तक वहां रहने के दौरान किसी भी तरह की आक्रामक घटना का सामना नहीं करता था। फिर भी यह बहुत अजीब था। मुझे अपने भाई को जानने का अनुभव है। मैं बता सकता हूं जब वह झूठ बोल रहा हो। यह घटना बिल्कुल वास्तविक थी और जब उसकी गर्लफ्रेंड इस बारे में बात करती थी तो आप देख सकते थे कि वह कितनी परेशान थी। दूसरी कहानी जोड़ी गई। ठीक है, तो मैं एक लड़की को डेट करता था जिसके परिवार ने मुझे यह कहानी सुनाई थी। मैं इसे जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। संक्षेप में वह बताती है कि जब वह छोटी थी तो वह रात को उठकर अपने कमरे में एक बूढ़े आदमी को देखती है जो लिटरली जल रहा था और उसे घूर रहा था। वह डर गई और कंबल में छिप गई और अपने माता पिता को पुकारने लगी। जब उसके माता पिता दौड़ते हुए अंदर आए तो कुछ भी नहीं था। वह अपने कमरे में सोने से इनकार करती है, तो उसके माता पिता ने उसका कमरा बदल दिया और फिर यही घटना खत्म हो गई। उसके माता पिता ये मानते हुए कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था और अंत में उसने भी यही विश्वास किया कि यही सब कुछ था। लेकिन जब वह कॉलेज में थी तो उसके माता पिता ने उसे कॉल किया और बताया कि उसका छोटा भाई, जो अब उसी कमरे में सो रहा था, उसे भी बिल्कुल वही घटना घटी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी उस सपने के बारे में नहीं बात की थी, क्योंकि वे मानते थे कि यह सिर्फ एक सपना था और वे ये चाहते थे कि वह इसे भूल जाए, और इस कारण उसके भाई ने यह घटना सुनी नहीं थी।
जब मैं उसे डेट कर रहा था तो उसका भाई एक किशोर था और वे दोनों उस घटनाओं के बारे में बात करते थे और कहते थे कि उन्होंने वही देखा था, जिस बिल्कुल हर एक विवरण के साथ। उसके माता पिता इस बारे में बहुत घबराए हुए थे। फिर भी कोई नहीं जानता था कि वह कौन था या वह वहां क्यों था। यह सचमुच डरावना था।